हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज की वीडियो में आपको 10 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं मैं आपको, जो भारत में स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से चलेंगे, जो भारत में कभी बंद नहीं होंगे। 10 ऐसे बिजनेस बताता हूं मैं आपको, ठीक है। 10 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो भारत में कभी बंद नहीं होंगे। देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बातों को सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, अपने आप को सोच कर देखिएगा कि हाँ भैया कुछ बताया है, कोई अच्छी बात। ऐसे तो देखिए, फालतू तो कोई भी बोल देता है कि यार चलो ठीक है, बता दिया, इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल दिया। तो निकालने से तो देखो, कुछ भी आप अच्छी बात भी निकाल सकते हो कानों से, बुरी बात भी निकाल सकते हो। पर देखिए, अगर आप बेरोजगार बैठे हो तो काम आपको करना पड़ेगा, और काम के स्तर से सोचोगे, प्रॉफिट के स्तर से सोचोगे, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे, है ना। काम के स्तर से सोचोगे, प्रॉफिट के स्तर से सोचोगे, तो जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे। सबसे पहला बिजनेस है पानी का बिजनेस। समझ रहे हो, पानी का बिजनेस। चाहे तो आरओ वाटर लगा लो अपने घर पर, पैकिंग की मशीन ले आओ, उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। पर आपके पास पूंजी कम है, ज़्यादा पूंजी है तो आरओ प्लांट लगा लो, कम पूंजी है तो पानी की भरी हुई बोतलें बेचो। चौराहे पर रख कर के बढ़िया एक टेबल खरीदो, और जो ठंडा करने वाली वो आता है एक डिब्बा, जिसमें बर्फ़ रखी रहती है, ठीक है, और पानी की बोतल डाल दो। तो गर्मी के मौसम में बहुत बिकता है पानी। पानी तो साल भर बिकता है, पर गर्मी में ज़्यादा बिकता है। तो एक तो हो गया आपका पानी का बिजनेस। दूसरा, साबुन और सर्फ का बिजनेस। साबुन और सर्फ का बिजनेस बहुत चलता है। अगर आप थोक में कर सकते हो तो थोक में करिए, नहीं तो आप ना मोटरसाइकिल लेकर के गली मोहल्लों में बेचना स्टार्ट कर दो, अगर बेरोजगार बैठे हो तो, ठीक है। बहुत सारे जो सर्फ के हैं ना, सर्फ के बहुत सारे नाम आते हैं। देखिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत सारे नाम आते हैं। मेरे कुछ रिलेशन में भी लोग करते हैं, एक मेरे बगल में भैया हैं, वो भी करते हैं। मोटरसाइकिल से 2-3 कट्टे लेकर के जाते हैं, जिसमें एक कट्टे में 20 किलो वजन होता है, ठीक है। 20 पाउच आते हैं सर्फ के एक कट्टे में, वो 2 या 3 कट्टे लेकर के जाते हैं। तो यानी कि 40, 50, 60, 3 कट्टे में 60 पाउच आते हैं 1 किलो वाले। यानी 60 किलो शराब बेच करके आते हैं वो। कभी 50 बेच जाए, कभी 40 बेच जाए, कभी 60 बेच जाए। तो यानी 60 किलो वो लेकर के जाते हैं। तो 60 पैकेट में, एक पैकेट में उनको 30 रुपये का मुनाफा मिलता है। 30 रुपये का मुनाफा मिलता है एक पैकेट बेचने पर। जो शराब का 1 किलो का पैकेट है, उसमें 30 रुपये का मुनाफा मिलता है। अब मान लो 60 पैकेट लेकर जाते हैं और 60 नहीं बेचते हैं तो 40-50 तो उनके पर डे बेचते ही हैं। अब लगा लो आप अनुमान, अगर 50 पैकेट बेचते हैं तो 30 रुपये के हिसाब से 5×3 = 1500 रुपये पर डे कमा करके लेके आते हैं। और अगर 40 बेचते हैं तो 1000 रुपये, यानी कि 1000 से 15, 40 में 1200 होते हैं, 1000 से 1500 रुपये वो प्रतिदिन कमा करके लाते हैं 50-60 पैकेट बेच करके। आप समझ रहे हो, 40-50 पैकेट बेच करके प्रतिदिन 1000-1200 रुपये कमा के लाते हैं, यानी महीने का 30-35 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेते हैं। और पूंजी कुछ नहीं, 2-3 हज़ार रुपये की पूंजी है, ये तो समझो आप। 2-3 हज़ार रुपये की पूंजी है। अब मान लो 2-3-5 हज़ार रुपये की पूंजी लगा करके आप 1000-1200 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हो, तो कम थोड़ी है। अगर आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, बेरोजगार घूम रहे हो, आप गरीब हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है, सर्फ का बिजनेस। आपने देखा भी होगा, गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल से बहुत से लोग बेचते हैं, कुछ लोग ठेले पर भी बेचते हैं। तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ दोस्तों, बिजनेस करना स्टार्ट करिए, काम करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है आपके अंदर यार? सब कुछ तो है भगवान का दिया हुआ। बस यही है कि पैसे की बात है तो दुनिया में गरीबी अमीरी तो सब जगह है यार। आप चाहो तो अपनी तकदीर स्वयं बदल सकते हो मेहनत करके। तो मेहनत करो, खुद को कोई भी काम करने में शर्म महसूस मत करो यार। शर्म क्यों करते हो? चोरी तो हम कर नहीं रहे हैं, कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर नहीं रहे हैं, फ्रॉडबाजी हम कर नहीं रहे हैं, जुआ खेल नहीं रहे हैं, शराब पी नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हम नहीं कर रहे हैं ना, इज्जत के साथ पैसा कमा रहे हैं ना।
क्या करना है आपको, मोटरसाइकिल पे 2-3 बोरी लेकर के जाना है। एक 500 रुपये का वो माइक आता है आवाज़ वाला, उसमें आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग कर देना है कि 100 रुपये का 1 किलो सरफ, 100 रुपये का 1 किलो सरफ, या 60 रुपये का 1 किलो सरफ, 60 रुपये का 1 किलो सरफ, जो भी उसका रेट रहेगा आप उस हिसाब से रिकॉर्डिंग कर लो और बस मोटरसाइकिल से वो आपका जो माइक है ना उसको बांध लो और बस चालू कर दो मोबाइल से। वो आवाज़ बोलता रहेगा, कस्टमर आपके पास आते रहेंगे। कस्टमर सुनते हैं तो आते हैं, कस्टमर आपके पास आते रहेंगे, आपका माल बेचता रहेगा। करना क्या है, कोई भारी मेहनत थोड़ी है यार। 2-4 गली मोहल्ले, 2-4 गांव घूम कर आ जाओ। हैं, सुबह निकलो 7-8 बजे और 4-5 बजे तक आपका घर आओ। यही समझो कि हम तो भैया नौकरी कर रहे हैं किसी की। खुद का बिजनेस करने के लिए भी समय देना पड़ता है भैया। ऐसा नहीं है कि दूसरों के यहाँ हम 8 घंटे और 12 घंटे काम कर रहे थे फैक्ट्रियों में या कहीं नौकरी कर रहे थे तो 8 या 12 घंटे काम कर रहे थे। अब जब खुद का काम कर रहे हो आप तो आप सोच रहे हो 2 घंटे में ही पैसे बन जाएं। तो भैया ऐसा नहीं होता है यार, समय हर चीज़ में देना पड़ता है। तो आप समय दोगे तो आपको मुनाफा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा बिजनेस और सुन लो। तीसरा बिजनेस है आपका चाय का बिजनेस। देखिए बरसात शुरू होने वाली है, बरसात के बाद सर्दी का सीजन शुरू हो जाएगा। सर्दी में बहुत चाय पिबती है, लोग बाग बहुत चाय पीते हैं। अब चाय का बिजनेस आप करने के लिए क्या करो, आपको करना ये है, खुली चाय लेना है, बढ़िया अच्छी क्वालिटी की खुली चाय लेना है, 250-300 रुपये किलो वाली अच्छी क्वालिटी की चाय लेना है। क्यों? क्योंकि चाय लोग पीते हैं बड़े टेस्ट से। अगर आपकी चाय ख़राब निकली तो लोग दोबारा नहीं लेंगे। आपको ख़रीदना है अच्छी क्वालिटी की चाय, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा एक काम और करना है, बढ़िया दानेदार इलायची लेकर के बढ़िया पीस करके पूरी चाय में मिला लेनी है। चाय में इलायची मिलाने के बाद बढ़िया, जैसे अपन क्या करते हैं ना, गेहूँ जो रहती है ना, गेहूँ के आटे में नमक मिलाते हैं ना, इसी प्रकार चाय में इलायची मिला लो। उसके बाद उसके 200 ग्राम का पैकेट, आधा किलो का पैकेट और 1 किलो का पैकेट, इस टाइप से पैकिंग करो। 200 ग्राम का पैकेट, आधा किलो का पैकेट, 1 किलो का पैकेट, इस टाइप से आप उसकी पैकिंग करोगे। पैकिंग करने के बाद आप इतना सोच लेना कि आपको 100 रुपये किलो बच जाए। इस टाइप से पैकिंग करना आप। 100 रुपये किलो, अगर आपने मान लो 300 का ख़रीदा है तो 300 का माल 400 में बिक जाए। अब चाहे कस्टमर 200 ग्राम वाली पैकिंग खरीदे, चाहे 1 किलो वाली पैकिंग खरीदे, चाहे आधा किलो वाली, आपको ना इस टाइप से पैकिंग करना है ना। तो अब रेट भी आपको इसी प्रकार रखनी है। जैसे कोई आधा किलो का पैकेट ले रहा है, आपने 300 रुपये ख़रीदा है तो उसको 200 रुपये में दे दो आधा किलो का पैकेट। आधा किलो पे 50 रुपये बच रहे हैं। 200 ग्राम पे आपको 20 रुपये बचेंगे, 1 किलो पे आपको 100 रुपये बचेंगे। इस टाइप से बिजनेस करोगे ना और माल अच्छा लेकर के जाओगे तो माल बहुत बिकता है भाइयों। गांव में भी बिकता है और शहरों में भी बिकता है। तो आप चाय का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, मात्र 10,000 रुपये में ही हो जाएगा, है ना। कोई बड़ा भारी काम नहीं है, चाय खरीदना है और पैक करना है और बस फिर सेल करना है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में मेंबर हैं ज़्यादा हैं तो कुछ मेंबरों को पैकिंग पर लगा दो, कुछ मेंबरों को सेलिंग पर लगा दो। आप मोटरसाइकिल से बेचो या साइकिल से बेचो, है ना। सारी चीज़ें हैं, जैसे आप बेचना चाहते हो वैसे आप बेच सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका पान मसाला का बिजनेस होता है। ठीक है, पान मसाले का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए देखिए पान मसाला बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो मसाले वो आते हैं ना, पुड़िया वगैरह, जैसे राजश्री हो गया, राजश्री है, कैस है, लहर है, ऐसे बहुत सारे पान मसाला हैं। तो उनका आप थोड़ा सा एजेंसी वाले से कांटेक्ट कर लो और 10,000 रुपये तक का माल ले लो और अपना सेल कर लो। सेल करके दोबारा से ख़रीदो, दोबारा से बेचो। तो इस टाइप से आप पान मसाले का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। गला थोड़ा ख़राब है साथियों, नमस्कार।